वेलकम टू आइस फायर अप्लायंसेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके ही कुछ कमेंट्स के बारे में बात करूंगा और आपको सही इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगा। आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स भी हैं कि डक्ट कूलर को स्मॉल स्पेस में इंस्टॉल करा सकते हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम कमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला कमेंट्स है पटेल जी का। इन्होंने लिखा है कि एक रूम में डक्ट कूलर का कितना खर्चा आएगा। 15 बाई 15 का रूम है इनका। तो सबसे पहली बात डक्ट कूलर के बारे में कि डक्ट कूलर इतने छोटे स्पेस में इंस्टॉल नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये नॉर्मल एयर कूलर की तरह नहीं होता है। ये एक डक्ट कूलर होता है जो डक्टिंग के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है, और एक रूम में इसको आप अगर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि इस एक कूलर से आप डक्टिंग के थ्रू आपके 1000 से 1500 स्क्वायर फीट में आराम से कूलिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक अकेले रूम के लिए परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। दूसरा कमेंट है सुखदेव सिंह जी का। तो आइए इस कमेंट्स को भी पढ़ते हैं। 2 रूम्स की फिटिंग में क्या कॉस्ट आएगा। ये अपने 2 रूम में डक्ट कूलर को फिटिंग या फिर इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तो क्या कॉस्ट आएगा इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप हमारे डक्ट कूलर को मिनिमम कितने स्क्वायर फीट में इंस्टॉल करा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि डक्ट कूलर के फैन का एयर फ्लो कितना तेज होता है, जिस वजह से डक्ट कूलर डक्टिंग के थ्रू काफ़ी लंबी दूरी तक अपनी एयर को प्रोवाइड कर पाता है। तो डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराने के लिए मिनिमम जो स्पेस रिक्वायर होता है वो 600 स्क्वायर फीट का होता है, यानी कि आपको मिनिमम 600 स्क्वायर फीट के एरिया का स्पेस चाहिए होता है। अगर आप 600 स्क्वायर फीट से नीचे के एरिया में डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो ये फिर आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। अब कॉस्टली क्यों पड़ता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला रीज़न कि ये डक्ट कूलर किसी भी नॉर्मल एयर कूलर की तरह एयर प्रोवाइड नहीं करता है। ये एक डक्ट कूलर होता है जिसको आप डक्ट के थ्रू आपके 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में एयर प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसके लिए आपको डक्ट लगवानी पड़ती है और डक्टिंग का अलग खर्चा भी होता है। फिर दूसरे रीज़न की बात करें तो ये डक्ट कूलर नॉर्मल किसी भी एयर कूलर के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली आता है, जिस रीज़न से आप इसको 1 या 2 रूम के लिए परचेज नहीं करना चाहेंगे। तो अब हम तीसरा कमेंट्स पढ़ते हैं, जो कि है RSG कोई जीमेल आईडी है। इन्होंने लिखा है कि 1 रूम के लिए भी डक्ट कूलर बनाओ। ये चाहते हैं कि हम 1 या 2 रूम के लिए कोई नया डक्ट कूलर लॉन्च करें। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आइस फायर का जो डक्ट एयर कूलर है वो 1 mm की हैवी गैल्वनाइज्ड आयरन शीट से बना होता है। तो 1 रूम के लिए इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, और मार्केट में आपको 1 या 2 रूम्स के लिए बहुत सारे ऐसे नॉर्मल एयर कूलर मिल जाएंगे जो 5 से 10 हज़ार की रेंज में आ सकते हैं। और अगर हमारा डक्ट कूलर 1 mm की हैवी सीट के साथ 1 या 2 रूम के लिए अगर लॉन्च भी करते हैं तो उसकी प्राइस ही थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाएगी, क्योंकि 1 mm की हैवी गैल्वनाइज्ड आयरन शीट के साथ जो हमारा डक्ट कूलर आएगा वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगा, जिस वजह से उसको कोई परचेज करना नहीं चाहेगा। और साथ ही आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे डक्ट एयर कूलर में जो लाइफ है वो 15 से 20 साल की मिलती है, जो कि किसी भी मौसम में डैमेजेस भी नहीं होते हैं। तो अगर हम 1 रूम के लिए अपना कोई भी डक्ट एयर कूलर 1 mm की हैवी सीट के साथ लॉन्च करते हैं तो वो आप लोगों के लिए थोड़ी सी कॉस्टली भी पड़ जाएगा, और वो हमारे लिए भी थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाएगा, जिस वजह से हम वो लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि डक्ट कूलर को इंस्टॉलेशन कराने के लिए मिनिमम 600 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर होता है। इससे नीचे अगर आप डक्ट कूलर को इंस्टॉल कराना चाहेंगे तो ये आपके लिए कॉस्टली पड़ जाएगा। और दूसरी बात कि डक्ट कूलर को आप कोई भी नॉर्मल एयर कूलर की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कूलर थोड़ा सा कॉस्टली होता है और डक्टिंग के थ्रू ये काम करता है, जिस वजह से आप इसको अगर परचेज करेंगे 1 या 2 रूम्स के लिए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। आई होप आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि डक्ट एयर कूलर को मिनिमम कितने स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत होती है और कितने स्क्वायर फीट में आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।